जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे एसएससी जीडी 2021 का सिलेबस क्या है, क्या चेंजिंग हुई है, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। वेबसाइट पे मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो जो बच्चे वेबसाइट पे देख लिए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उनके लिए वीडियो बना दिया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया था और डिटेल में क्या आएगा। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें कि बेस्ट बुक के बारे में बताया जाएगा। जो पर्सनल क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप पर कर रहे हैं उसी चीज पर मैं वीडियोस बनाकर आपको दे रहा हूं, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वह क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परीक्षा का योजना जो बनाया गया है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBE, ठीक है, या फिर CBE या फिर CBT, ठीक है, जो आप कह लीजिए। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, तो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, तो उसके लिए लाइव मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर के प्रोवाइड किए गए हैं, और इसी प्रकार करंट वाले भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, studyandupdates.in/SSCGD, ठीक है। इस नाम से है, लाइव टेस्ट आप दे सकते हैं। अब आइए बातचीत करते हैं क्वेश्चन कितने होंगे। तो कुल क्वेश्चन आपके 100 होंगे, 4 पार्ट में डिवाइड होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको कि तर्क शक्ति कहते हैं। दूसरा आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तीसरा आपका गणित होगा। चौथा आपका हिंदी या मैथ, ये आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब ऐच्छिक, आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन होंगे, और उस 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स आपके रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। समय कितना दिया जाएगा इस पे आइए, तो समय आपके 90 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए, इसी चीज को वेबसाइट पर विस्तार से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लिख दिया गया है, ताकि दोनों माध्यम के बच्चे से पढ़ सकेंगे और इसे देख सकेंगे आसानी से, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है। एसएससी 2021 सिलेबस इसके नाम से रहेगा, आप आराम से जाकर सभी कुछ हिंदी एवं इंग्लिश जिसमें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि आज तक कभी भी एसएससी जीडी में निगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया, निगेटिव मार्किंग लाया गया है। 2021 में आपको निगेटिव मार्किंग होगा। वजह वजह यही है कि सीट कम है, बच्चे ज्यादा होंगे, तो उन्हें छांटने के लिए निगेटिव मार्किंग ला दिया गया, ठीक है। अब निगेटिव मार्किंग कितना होगा, तो निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका पूरा का पूरा 1 नंबर निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन 4 नंबर के साथ साथ 1 नंबर और गए ना, तो कुल 5 नंबर का लॉस हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर प्रश्न करना है, जो आए वही लगाना है। आपको सही मार्क्स के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, और वहीं पर निगेटिव के लिए 0.25 काट लिया जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। सही उत्तर के लिए 1 नंबर और गलत उत्तर के लिए -0.25, ठीक है। इसलिए इस बार क्या करना है, जो क्वेश्चन आता है वही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग होने की वजह से कट ऑफ हाई नहीं रहेगा। तो इस बार आपको क्या करना है, जो आपको आए वही लगाना है, ठीक है। तो ये सलाह आपको दी जाती है, आप इस बात का ख्याल रखेंगे, ओके। चलिए, एग्जाम ऑनलाइन होगा, क्वेश्चन एमसीक्यू में होंगे, ये सबको पता है। चलिए, सिलेबस के बारे में आते हैं। तो जो अधिसूचना में दी गई है, नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो उसमें उन्होंने कुछ मूल चीजें बताई हैं, ठीक है। वो चीजें ये रही। तो मूल तौर पे तो सिलेबस वही है, पुराने वाले ही। चेंजिंग क्या हुई है, चेंजिंग यदि मैं मानूं तो सिर्फ आपके जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, इसमें चेंजिंग की गई है। और चेंजिंग क्या है कि पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन कम आते थे, इस बार उन्होंने उस चीज को बढ़ा दिया है, ठीक है, कि करंट अफेयर्स आपके पूछे जाएंगे। बाकी चीजें आप देख लो, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, पॉलिसी, जो सब दिन पढ़ते आए हो वही चीजें हैं, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। बस करंट अफेयर्स जो है वह ज्यादा कर दिया गया है। तो ये तो अधिसूचना में दी गई है, नोटिफिकेशन में ऐसा दिया गया है। तो ये तो आपको शॉर्ट में यदि देखना है तो वेबसाइट पे मैंने डाल दिया, ठीक है।
क्योंकि इन्होंने इसमें पूरा समझाया नहीं है, तो पूरा कहाँ समझेंगे, तो चलिए अब पूरा समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये रहा आपका पूरा विस्तार से जीडी का। सबसे पहले मैथ देखते हैं कि मैथ में आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो मैथ में आपको पता है सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या के बारे में हमें जानकारी लेनी होती है। दूसरा वर्ग, वर्गमूल व घन, घनमूल। ठीक है, तीसरा आपका भिन्न के बारे में पढ़ना होता है, फ्रैक्शंस, कौन से भिन्न है, साधारण है, दशमलव है। ठीक है, ये सब आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। चौथा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स कौन सा रूल फॉलो करता है, वो आप सरलीकरण में पढ़ते हो। ठीक है, फिर देख लीजिए एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद एवरेज, उसके बाद परसेंटेज। सबसे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है परसेंटेज। यदि आपने परसेंटेज पूरा अच्छे से कवर कर लिया तो आप मैथ में महारत हासिल कर लोगे। ठीक है, कंपटीशन के मैथ में, नॉर्मल मैथ में तो नहीं, लेकिन कंपटीशन के मैथ में यदि परसेंटेज पे आप कमांड कर लिए तो आपका प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होता है। आप देखते होंगे कि परसेंटेज के माध्यम से मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, है ना। इसलिए परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, आप इस पे कमांड कर लीजिए। ओके, उसके बाद आपका लाभ एवं हानि, अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन एवं मिक्सचर, ये रहेगा। फिर नेक्स्ट पार्टनरशिप, साझा वाला प्रश्न रहेगा। समय एवं दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं काम, वर्क एंड टाइम। फिर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, घातांक एवं करनी। ठीक है, एज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आयु संबंधी। इसके बाद डाटा विश्लेषण। ये 18 चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है मैथ में। ठीक है, मैथ्स में आप 10th बेस पर ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको कवर करना है आपको, स्पेशली मैथ पूरा करने के लिए, जिसमें कि आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा आपका रीजनिंग आ गया। तो रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। तो वर्बल में क्या है, एनालॉजी होता है, ठीक है, संबंध बताना होता है, क्लासिफिकेशन होता है, सीरीज होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है। ठीक है, इन सब के वैसे तो मैंने सीआईएसएफ वाले में करवा रखा है। यदि आप देखेंगे तो सिमिलर ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिफेंस के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही होते हैं। यदि अंतर होता है तो सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन में होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका अक्षर क्रम, प्राकृतिक क्रम और शब्दकोश। ठीक है, नेचुरल जंबल वर्ड वगैरह, है ना। उसके बाद डिजिट एवं अल्फाबेट ऑर्डर, उसके बाद ब्लड रिलेशंस, उसके बाद डायरेक्शंस। प्रत्येक टॉपिक में से आपको एक एक दो दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रुप एनालिसिस हो गया, कैलेंडर्स हो गया, पजल टेस्ट हो गया और अर्थमेटिक इनएक्चुअलिटीज हो गई। ठीक है, कि गणितीय क्रियाएं कैसे परफॉर्म की जाती है, ये भी आपको सीखना है। तो ये तो आपको वर्बल में था। अब नॉन वर्बल में चलते हैं। तो नॉन वर्बल में आपको मूल तौर पे 4 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, एक तो क्रम वाला होता है, फिगर जो होता है वह क्रम वाला होता है। ठीक है, उसके बाद एनालॉजी, संबंध क्या है, फिर वर्गीकरण देखते हैं उसमें, फिर कंप्लीटिशन ऑफ फिगर, आकृति को पूर्ण करना, एवं उसके बाद एक और देख लीजिए, कंपटीशन ऑफ फिगर में ही आता है कि फिगर को कैसे मोड़ते हैं, कैसे खोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आती है। और वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और एक और यदि मिस हो रहा है तार्किक परीक्षण में, तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ये क्या है आपका हिंदी में, ये हो गया आपका कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष, ये चीजें हो गई। ठीक है, तो इनको आपको रीजनिंग के लिए तैयार करना है। वो बच्चे जो ट्रेडमैन की तैयारी किए हैं ना, समझ लो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। बस अंतर कहाँ है, अंतर आपको सिर्फ करंट अफेयर में दिया गया है। आपने देखा होगा यदि सीआईएसएफ का एग्जाम दिया होगा मार्च में आपने, तो उसमें भी करंट अफेयर बहुत सारे आए थे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अब जो पद्धति चेंज होती जा रही है उसमें स्टैटिक के एक दो क्वेश्चन और करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट आपका आता है जीके, या फिर आप जनरल अवेयरनेस उसको बोलते हैं, जीके या फिर जनरल अवेयरनेस। इसमें आपके बेसिक चीजें जो होती हैं वो जान लीजिए। इसमें बेसिक चीजें आपका भारत का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें कि 3 आते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक।
एंशिएंट, मिड वैदिक, ठीक है, एवं मॉडर्न इंडिया, ये आता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके बाद आपका देखिए मेजर पीक्स वगैरह क्या है वो सब जानना है। भारत में कौन कौन सी मिट्टियां हैं, इंडियन सॉइल, ये जानना है। 2018 में भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, 2018 में इससे ही पूछे गए हैं, ठीक है, संविधान से ही पूछे गए हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं। ओके, उसके बाद फिर आपका भारत के प्रमुख बांध व नदियां, मेजर डैम्स और रिवर्स, ये भी हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या कहाँ पर था, तो ये सेंसस आपको जानना है। अभी अपडेट नहीं आया है, 2021 में सेंसस अभी स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ है, होगा कुछ दिन में, तो फिर नए आंकड़े आएंगे, लेकिन आपको अभी 2021 के लिए पुराने आंकड़े ही पढ़ने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद देखिए मेजर नेशनल पार्क्स वगैरह कहाँ है, ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख शोध संस्था क्या है, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, मेजर रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये सब आपको जानना है। उसके बाद देख लीजिए विद्युत उत्पादन केंद्र हो गया, फिर प्रमुख दिवस जो मनाते हैं, तो ये सारे चीजें आपके स्टैटिक जीके में आता है, ठीक है, स्टैटिक जीके, ये तो आपको जानना है। इसके साथ क्या जानना है, इसके साथ करंट अफेयर्स, जो कि बहुत बड़ा है, ह्यूज, ठीक है। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स में, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 30-32 टॉपिक पढ़ेंगे, 25 क्वेश्चन के लिए आपको 30-32 टॉपिक कवर करने पड़ सकते हैं, जिसमें कि आपके प्रमुख आते हैं मेजर इवेंट्स 2020-21 में क्या क्या बीता है। और अभी देखिए कॉमनवेल्थ चल रहा है ना, है ना, तो इसको आप एकदम रखिए कि कॉमनवेल्थ में क्या सब होगा, जो कि स्पोर्ट्स के अंतर्गत आएगा, अभी खत्म होगा तो फिर एक डाटा आएगा, फिर वो डाटा आप लोग के साथ हम शेयर कर देंगे पीडीएफ के रूप में, ठीक है। तो आप लोग वेबसाइट पे भी देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, और वीडियोज भी उस पर चली आएगी, इंपॉर्टेंट रहेगा वो, ठीक है। तो मेजर इवेंट्स हो गया। दूसरा आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, कौन क्या है नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, कैबिनेट तो अलग आते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में कौन फेमस है क्या है, ये सब भी आजकल पढ़ना पड़ता है। तीसरा आपका देख लीजिए अवार्ड्स एंड ऑनर, ठीक है, जो कि नेशनल एवं इंटरनेशनल दोनों होते हैं। फिर आजकल कॉन्फ्रेंसेस बहुत हो रहे हैं, है ना, तो उन कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको जानना है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि नेशनल इंडिकेटर और रिपोर्ट्स में किस देश का स्थान कहाँ पर है, किस चीज के बारे में बातचीत की गई है, या फिर दूसरा आपका ग्लोबल इंडेक्स, तो इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक आप देख लीजिए, इन सबको आप कवर कर लीजिएगा कि इसमें इंडिया का स्थान क्या है और इंडिया को कितना पॉइंट मिला है ग्लोबल इंडेक्स में और नेशनल इंडिकेटर्स में, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या न्यू सुधार आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई मान लीजिए, वो है आपका 8वां वाला, कि विभिन्न मिसाइल का परीक्षण कहाँ कहाँ हुआ है। उसके बाद आपका सिमिलर इंपॉर्टेंट आता है मिलिट्री वाला, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी वीवीआई टाइप में है, ठीक है। और यहाँ पर अवार्ड्स वाले भी वीवीआई हैं, जो कि भी कॉमनवेल्थ वाले होंगे, वो क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको करंट अफेयर में, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए आप बिल पास हुआ है 2020-21 वाला, तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद लेटेस्ट जीआई प्रोडक्ट्स क्या है, नए नए जो पंजीकृत उत्पाद हैं वो क्या क्या हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नए मोबाइल पोर्टल्स, आजकल ऐप बहुत लॉन्च होता है, और जो गवर्नमेंट ऐप लॉन्च करती है उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए नए नए कमिटीज कौन सी बनी है, ये हो गया आपका। और उसके बाद आजकल देख लीजिए प्रत्येक शहर के नाम बदले जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, चेंज नेम ऑफ सिटीज प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेशनल एंड स्टेट फेस्टिवल, नए नए फेस्टिवल भी लॉन्च हो रहे हैं। तो नई नई जितनी चीजें लॉन्च हो रही है, सीधे उन्होंने क्या लिखा है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर कि उन्होंने क्या मेंशन कर दिया, ये देखिए उन्होंने सीधा बोल दिया है कि जो भी नई नई चीजें, कल्चरल चीजें चेंज होगी, वो चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द करेंट इवेंट्स एंड सच मैटर्स इन एवरीडे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब प्रत्येक दिन क्या क्या परिवर्तन आपके आसपास, आपके वातावरण में, आपके टेक्नोलॉजी में, आपके जीवन शैली में आ रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने सीधा, ये मतलब कहते हैं ना कि एक सेंटेंस में इन्होंने बच्चों की लगा दी, है ना, सिलेबस को फास्ट कर दिया, बढ़ा दिया सिलेबस को। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स में ये जानना पड़ेगा कि नया नया परिवर्तन क्या होता है आपके डेली लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है चर्चित पुस्तक कौन सी है। उसके बाद फिर नए नए प्रतिमा और पुल आवरण हो रहे हैं आजकल बहुत सारे, वो हो गए, नए नए शब्द संक्षेपण, ठीक है। उसके बाद
नई नई फेस्टिवल या नए नए सम्मेलन जो हो रहे हैं उसमें थीम क्या रहता है वो आपको जानना है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाएं दे रही हैं, वाटर योजना के बारे में लास्ट में पूछा गया था 2018 में बहुत बार। ठीक है, तो नई नई योजनाएं क्या हैं ये पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का नया नया कार्यक्रम क्या चला वो पढ़ना है। 2021 का कैबिनेट जो कि जुलाई में चेंज हुआ है, जुलाई वाला, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वो आप पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर तो आपको इसमें आ ही जाएगा, 1 नंबर तो कहीं नहीं गया, इससे आपको 1 नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर डिफरेंट संगठन जो है उसके हेड कौन है, उसके बाद ऑफिशियल्स ऑफ बैंक, प्रत्येक बैंक में कौन कौन क्या अधिकारी है। ठीक है, हेड्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये चीजें आपको मतलब बताया गया है कि ये चीजें आपको मूल तौर पर पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इंडियन इन्वेस्टर, फिर हाई कमिश्नर्स, ये सब कौन है, कैपिटल ऑफ वेरियस कंट्रीज, करेंसी, लैंग्वेज, ठीक है, विभिन्न देश की राजधानी, मुद्राएं, ये सब क्या है, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो यही 29-30 मेन टॉपिक था जो करंट अफेयर्स में आपके इंक्लूड हो गए हैं। ये आपको पढ़ना है, तभी आपको मार्क्स अच्छे से मिल पाएगा। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, बहुत सारी चेंजिंग आने वाला है इस बार और आप लोग को झेलना पड़ सकता है ये सारी चेंजिंग। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए मूल तौर पर हिंदी या इंग्लिश ये ऑप्शनल होता है, और जो हिंदी लेना चाहते हैं वो हिंदी ले सकते हैं, जो इंग्लिश लेना चाहते हैं वो इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि हिंदी में बातचीत करें तो पहले आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव। ठीक है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होता है, सुनने में एक जैसा, लिखने में अलग अलग। ठीक है, फिर विपरीतार्थक हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, संधि, कारक, समास। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए मुहावरा हो गया, वर्तनी हो गया, त्रुटियां छांटना हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके कम से कम 3 नंबर तो आ ही जाएंगे, या 3 या 2 नंबर, क्योंकि प्रत्येक में आपको 3 या 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि गाद्यांश जो होता है वो पढ़ना पड़ता है आपको, उसके बाद रिक्त स्थानों को भरना सीखना है, फिर प्रमुख कवि और उसकी कृतियां क्या हैं ये सब आपको जानना है। तो कुल 23 चैप्टर्स जो हैं आपको हिंदी में कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए इंग्लिश के बारे में देखते हैं कि इंग्लिश में क्या सब रहेगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ मूल चीजें यही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है और इसी में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि यदि आप कॉमन एरर्स देखते हो तो इसमें आपके कुल 8 टॉपिक्स चले आते हैं। वो 8 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जैसे कि आपका नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है। ठीक है, प्रीपोजिशंस हो गया, कंजक्शंस हो गया और इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 चीजें आपके कॉमन एरर्स में चले आते हैं। उसके बाद सेकंड आपका नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद आपका कंप्रीहेंशन आता है, इसमें कि 5 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फिर टेंस आता है, आर्टिकल्स आ जाते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, 5 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होता है, स्पेलिंग टेस्ट होता है और आइटम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। तो ये कुल 11 टॉपिक हैं और इसी 11 टॉपिक में आपके कितने टॉपिक हो गए, टोटल 19 टॉपिक हो गए, अर्थात कुल 19 टॉपिक्स में से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। और यदि आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट वगैरह देने हैं तो जो वेबसाइट का लिंक मैं दे रहा हूं वहां पर आपको सिमिलर इसी प्रकार से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको टेस्ट देना है, इस पे क्लिक करेंगे, आप टेस्ट दे सकते हैं, जाकर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आसानी से। पीडीएफ वगैरह का कोई झगड़ा झंझट ही नहीं है, आराम से आप जाएं, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और यदि आपको सिलेबस डाउनलोड करनी है तो ये लिंक आपको मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, studyinupdates.com और एसएससी जीडी सिलेबस। ठीक है, उसमें ये देखना डाउनलोड सिलेबस पीडीएफ, इस पे आपको क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करोगे तो आपका फिर ये पीडीएफ इस प्रकार से खुल जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, फोन में तो डायरेक्ट डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मूल तौर पर था आज सिलेबस के बारे में। और यदि आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है तो studyandupdates.in डालेंगे अपने ब्राउजर में और उस पर आप देखेंगे कि ये रहा आपका एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे और ये पेज आपको खुल जाएगा। ठीक है, इस पेज में आपको जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाले पे क्लिक करके अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे यहीं पर ऐड किए जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी काम चल ही रहा है और सारे टेस्ट यहीं पर ऐड होने वाले हैं, तो ये पेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, studyandupdates.in/sscgd। ठीक है,
देखिए यहाँ पर जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा हिंदी वाले पे, ये आपका खुल के आ गया सामने, ठीक है। 89 बच्चे अभी तक लगा चुके हैं, तो आप भी लगाइए। आप पीछे क्यों हैं? जब मौका दिया गया है फ्री का तो इसका फायदा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका पूर्ण तैयारी हो जाएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।